हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए ये है हमारा कि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a कमा sin c कमा cos c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग शॉर्ट तरीका से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे, हल लिख लेना है और जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेना है। tan a बराबर कितना दिया है 3/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/4। अब सुनिए एक तो tan a का फार्मूला होता है कि लंब बटा आधार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। जैसे देखिए लंब बटा में आधार, अगर ये सूत्र आपको याद नहीं हो रहा है तो एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे ट्रिक ये है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ये वाला जो होता है हमारा वो साइन होता है, क्या होता है साइन। साइन का सूत्र क्या हो जाएगा साइन ये, जिसको थीटा भी बोल सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कड़। यल का मतलब होता है लंब और के का मतलब कड़ होता है, ये का मतलब आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में कड़। अब ये वाला जो होता है हमारा ये कॉस होता है, क्या होता है कॉस। अब ये वाला जो होता है हमारा टेन होता है। देखिए कॉस ए बराबर आधार बटा कड़, टेन ए बराबर लंब बटा आधार, यहाँ पे इसलिए हम लंब बटा आधार लिखे हैं। अब देखिए क्या करना है, तो एक तो हम अपने से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हम समकोण त्रिभुज बना लिए, जैसे ये हम समकोण त्रिभुज, ये देखिए हम बना लिए समकोण त्रिभुज, जिसका नामकरण सुनिए यहाँ पे tan a, यहाँ पे क्या दिया a, तो a को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम a ही रखेंगे, ठीक a। अब उसके बाद यहाँ पे b और यहाँ पे c कर दिए, ठीक। अब हमको देखिए tan a बराबर लंब बटा आधार, तो यानी लंब का मान यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हम लंब को इसमें रख देंगे 3। अब देखिए आधार का मान कितना है 4, तो यहाँ पे आधार नीचे वाला को कहते हैं, तो इसको यहाँ पे हम 4 रख देंगे। अब सुनिए हम इसका कर्ण निकालेंगे, कर्ण कितना आएगा। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले क्या लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज किस में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमारा दिया है, नहीं दिया है तो इसका नाम हम रख देते हैं AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हमारा 3, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया AB का मान कितना दिया 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर अपने जगह पे 3 का वर्ग कीजिएगा 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो उधर जगह क्या पकड़ लेगा कर्णी पकड़ लेगा, जिसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5, यानी जो AC का मान है हमारा कितना निकल गया 5 निकल गया। तो देखिए पहला में हमसे पूछा है कि साइन ए, पहला में किसका मान निकालना है साइन ए का, तो साइन ए बराबर क्या होता है तो आप बताइएगा क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। देखिए लंब का इसमें मान कितना है 3, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 और कर्ण का मान कितना है 5, तो इसका मान हो जाएगा 5। अब हम निकालेंगे किसका साइन सी का, तो यहाँ पे हम इसका नहीं पूरा रहा है इसलिए यहाँ पे कर देते हैं साइन सी का मान निकालेंगे, साइन सी का। सुनिए साइन सी मतलब यहाँ वाला ये कोण मान के मान निकालना है, तो साइन सी बराबर होगा का बताइएगा वही ना लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लेकिन बात समझिए इसमें कोणांक हमारा कितना है C दिया है, यहाँ पे हमको C से देखना है। देखिए जहां पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमारा लंब का काम करता है। जैसे इसका सामने की भुजा कौन है ये, तो ये हमारा लंब काम करेगा, ठीक। अब ये वाला जो भुजा है ये वाला हमारा आधार का काम करेगा, क्या काम करेगा आधार का। और कर्ण जो जैसे मतलब कर्ण जितना रहता है वो कभी चेंज नहीं होता, कर्ण का काम यही करेगा, ठीक। ये हमारा कर्ण का काम करेगा। तो एक बार फिर से समझिए जहां पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब और जिसके सहायक कोण बनता है वो हमारा आधार होता है। तो साइन सी बराबर साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण, तो इस साइन सी के लिए लंब कौन होगा 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। अब देखिए कर्ण कितना होगा, कर्ण तो नहीं ना बदलेगा 5, इसका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हमको cos c का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos c बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। तो देखिए आधार इसमें कितना है हमारा आधार है हमारा cos c को लेकर देखना, यानी ये वाला हमारा कितना है आधार, आधार कितना है हमारा 3 और देखिए कर्ण कितना है 5, तो इसका हो जाएगा उत्तर 5। इस प्रकार इसका हल आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो